हेलो एवरीवन एंड आज हम बात करेंगे ऑस्टिन के हिसाब से लॉ को कैसे डिफाइन किया गया है। ऑस्टिन जो कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ से बिलोंग करते हैं और इनका मानना है कि लॉ सिर्फ वो लॉ होती है जो स्टेट ने यानी कि सॉवरेन ने अपने सब्जेक्ट्स के लिए बनाई होती है। वो ऐसा भी बिलीव करते हैं कि लॉ वो होती है जो एग्जिस्टेंस में है, यानी कि लॉ कैसी होनी चाहिए या लॉ पास्ट में क्या थी, वो उस लॉ को लॉ की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। तो इसीलिए जो लॉ की डेफिनेशन ऑस्टिन ने दी है उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी कि लॉ इज एन एग्रीगेट ऑफ द सेट ऑफ रूल्स विच आर सेट बाय politically superior men for the politically inferior। इसका मतलब है कि ऑस्टिन कहते हैं कि जो पॉलिटिकली सुपीरियर ग्रुप ऑफ लोग हैं वो अपने से पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों के लिए जो लॉ बनाते हैं उसी को ही ऑस्टिन लॉ की कैटेगरी में मानते हैं। और इसी लॉ को, जो लॉ ऑस्टिन जिस लॉ से कंसर्न है, उस लॉ को हम कहते हैं पॉजिटिव लॉ। इसके अलावा कोई भी ऐसी लॉ हो, चाहे वो यूनिवर्सल लॉ हो जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, या फिर वो इंटरनेशनल लॉ हो, फैशन लॉ हो, या फिर कोई ऐसी लॉ हो जो भगवान ने इंसान के लिए बनाई है, ये इस तरीके की सारी लॉ हैं वो पॉजिटिव मोरालिटी की कैटेगरी में आती हैं। इनको वो पॉजिटिव लॉ नहीं मानते हैं और उनका जो मेन कंसर्न ऑफ स्टडी है, जिस लॉ को वो स्टडी कर रहे हैं, वो ऐसी लॉ है जो सॉवरेन ने अपने लोगों के लिए बनाई है। लॉ एक कमांड की फॉर्म में है, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज की गई है जहां पे जो सॉवरेन है वो अपने सब्जेक्ट से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि उनको कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए, यू मस्ट डू इट, यानी कि ये एक ड्यूटी की फॉर्म में है। ये कमांड ऐसी है जो जनरल कमांड है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जी हाँ, यहाँ पे सॉवरेन खुद अपने आप के लिए बाउंड नहीं है। लॉ वो बना सकता है लेकिन वो दूसरों के लिए बनाएगा, वो उसके खुद के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि लॉ जो कमांड है सॉवरेन की, यहाँ पे सॉवरेन के जो एलिमेंट है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की हैं, इंटरनल सुप्रीमेसी एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। यानी कि सॉवरेन बॉडी ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इंटरनली सुप्रीम हो, यानी कि पूरे देश की या पूरे स्टेट की, पूरे कम्युनिटी की राजा हो, यानी कि उसको रूल करती हो। और साथ में दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस, यानी कि यहाँ पर ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ वो है जहां पर सॉवरेन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपने कंट्री के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए लॉज बना सकता है। तीसरी चीज यहां पर बोली गई है विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने उस लॉ को ओबे नहीं किया तो आपके ऊपर उसके रेस्पेक्ट में पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी भेजा जा सकता है। तो सॉवरेन ने आपको ऑर्डर किया है, कमांड दी है, आपने उसको फॉलो नहीं किया, अबाइड नहीं किया, तो उस केस में आपके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसी को हम कहते हैं सैंक्शन। तो ऑस्टिन के हिसाब से लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन।